ये नोटिस तो रेडी हो गया, एक काम करती हूँ, इसे फाइल में अटैच कर देती हूँ। अबे ओए गवार, अंदर कहाँ घुसे जा रहा है? अरे ओ गवार कैसे बोल रही है तू? वकील साहब से मिलने जाना, वहीं जा रहा हूँ। अरे ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, तुझे एफिडेविट बनवाना है ना तो कहीं बाहर से बनवा ले, तुझ जैसे लोगों से नहीं मिलते। अरे मैं तुझे एफिडेविट बनवाने वाला दिखाई दे रहा हूँ, और मुझे एफिडेविट बनवाना होगा तो मैं यहाँ आऊँगा, रोड पे बतेरे बैठे कहीं भी चला जाऊँगा। 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बस रही है, या हमारे वकील साहब से मिलने आया हूँ मैं। चल जान दे मुझे। 2 करोड़ तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे 2 रुपए की बात कर रहा है। अबे अपना हुलिया तो देख, हाथ में तूने फावड़ा पकड़ा हुआ है और मिलने तू आ गया इतने बड़े वकील से। हाँ, ये 50 रुपए की तूने चप्पल जो पहनी है ना, हमारे यहाँ पर खूब बिकती है सेल पे, 50 रुपए, और तू अपने आप को करोड़पति समझ रहा है। देख ऐसा है, रोड पे ना बहुत एफिडेविट बनते हैं, वहां जाके बनवा ले। ये बहुत बड़े वकील है, इस एरिया में ना इनसे बड़ा कोई वकील नहीं है, समझा? तू इनकी फीस भी नहीं दे सकता, आया बड़ा करोड़पति। अरे मुझे लग रहा ना गोबर खा के आई है तू, वकील साहब के वहाँ काम कराया क्या तू? एक बात बता, कोई आदमी चप्पल पहन घूम रहा, हाफ कच्चे में घूम रहा, तो उसकी कोई औकात ही ना आएगी क्या? है तुझे पता क्या औकात है मेरी? है घर में 60-70 तो ट्रैक्टर खड़े, 20-30 गाड़ी खड़ी हमारे घर में, 200-500 करोड़ रुपए तो हमारे लिए बस नई ट्रांजैक्शन हो जाए खेत बाड़ी खरीदने में। 2 करोड़ की छोटी सी जमीन थोड़ी सी फंस रही है। वकील साहब को जाके बोलेगी ना रोशन जमींदार आया, तो पता लग जाएगा कितना करोड़पति हूँ मैं, वो पता भी है तेरे वकील साहब को। अबे गवार, करोड़ रुपए तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे 100-200 रुपए हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मैं वकील साहब से जाकर बोलूंगी कि रोशन जमींदार आए? अरे कहाँ का जमींदार है तू? हाँ, खेतों में काम ही तो करता होगा तू। ये फावड़ा ले रखा है तूने, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे नाली वाली साफ करके आया कहीं से और बात कर रहा है जमींदार की। अरे सोच के तो बोल, जो बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है वही बोले जा रहा है बस। हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या मेरा, जो मैं वकील साहब को जाकर बोलूंगी? हाँ, मुझे नौकरी से नहीं निकाल देंगे वो। देख मेरा ना दिमाग मत खराब कर, मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, ठीक है? तो ऐसा है, तू निकल यहाँ से। लग रहा ना तू वकील साहब का ना काम धाम धप करवाएगी, तभी तू ऐसे लोगों से बात कर रही है। किसी इंसान की कितनी औकात है ना उसके कपड़े से ना पता लगती है। बर्बाद करेगी तू वकील साहब को। पता ना वकील ने कैसी लोंडिया धर रखी है, सारा काम धाम चौपट करवाएगी वकील का। चलें अपना खेत पर। आ गया ना अपनी औकात पे, जैसे ही मैंने वकील साहब का नाम लिया कैसे निकल गया पतली गली से। मैं इसको अंदर आने दूंगी। अरे सर आप? अरे वो छोटा सा केस फंस गया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई क्लाइंट विलाइंट आए या कोई बात होए तो तुम संभाल लेना, शायद शाम को मैं मुश्किल आऊँगा। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना है। ओके सर। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट हो तो कल की डेट दे देना। जी सर। आज की उन्हें डेट दे रखी थी, आखिरकार सबसे ज़्यादा मोटी फीस तो वही देते हैं ना, तो उनका काम तो उनके घर जाके करो तो ही अच्छा है। कम से कम इंसान पैसा खर्च कर रहा तो उसको सुविधा तो अच्छी मिलनी चाहिए। गड्ढे तो सारे ही खुद लिए गए। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं तो घर पे गया था, वो बोल रहे पौधे वौधे लग रहे हैं वहाँ गए हुए हैं। अरे पेड़ भी तो लगाने चाहिए आने वाले बच्चों को, तभी तो सांस ले पाएंगे। सोचा बैठ तू बात करनी तुझसे। सर वही, जो आप टेंशन मत लीजिए, जो 2 करोड़ वाली डील है वो मैंने फाइनल करवा रखी है। बस ये डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए लाया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, केस हमारे ही हाथ में है। वो बात तो ठीक है तेरी, पर तेरी सोसाइटी के बाहर गया मैं तेरे से मिलने के लिए। मैंने भैया तू अब लो आया ना, तेरी सोसाइटी पे चला जाऊँ। एक लौंडिया पता नहीं कौन खड़ी, तेरे से मिलने ना दिया उसने, पता नहीं कौन ही। कौन थी सर? पता नहीं, खड़ी नू कह रही कि तुम्हारे जैसे आदमी गवार हो तुम, चप्पल कैसी पहन रखी है, ये है वो है, एफिडेविट बनवाने वाले। हम तेरे पास एफिडेविट बनवाने आवे हैं? 300-300 400-400 करोड़ रुपए के सारे प्रोजेक्ट हमने तुझे ही दे रखे, जो फंसे, जो भी रजिस्ट्री पजिस्ट्री जो भी होवे। पता नहीं कौन सी लोंडी आई, ऐसी बेइज्जती करवाने आएंगे हम तेरे ऑफिस पे। अरे सर वो कोई और लड़की होगी, हमारे उधर और भी वकीलों के चैम्बर है ना, तो क्या पता उसकी कोई हो। बाकी आपने मेरा नाम लिया था? नाम तो ना लिया था, मुझे लग रहा है कि कोई और होगी, काम खा रही होगी किसी का।
मैं हाँ सर, और भी वकील है ना, बाकी हमारे में तो कोई ऐसा है नहीं। और वैसे भी आप क्यों आए थे वहाँ पे? मैं तो आपके वहाँ आने ही वाला था, आप क्यों आ गए? ना मैंने सोचा लेट हो रही तेरे से मिल लूं। खैर होगी कोई बात ना, बोल दिया लोंडिया, मैं भी उसे चमकाया। खैर छोड़, तू यूँ देख लियो भैया है। चलो ठीक है सर, आप टेंशन मत लो, ये केस हमारे याद में है। मैं पूरी फाइल एक बार दोबारा से पढ़ लूंगा। आप कल आ जाना, बस साइन चाहिए आपके। बाकी जो मेरी जूनियर वकील के पास दूसरी फाइल है ना, मैं उसको कल साथ लेके आऊँगा। बस जहाँ जहाँ आपके साइन चाहिए होंगे वो आपके साइन करवा लेगी। ठीक है सर? ठीक। नमस्ते सर। बता, यू इतना बढ़िया वकील है और वो पता नहीं किसके पास काम कर रही है। मुझे लगा इसी के पास काम कर रही होगी। खैर इतने सारे चैम्बर हैं, होगी किसी की भी। आजकल देसी आदमी को तो लोग नू ही समझे हैं कि इसकी क्या ही औकात होगी। और सबसे ज़्यादा पैसा हमारा धो रही हैगा। चला भाई काम करे। बताओ, बी प्राक ने भी मेरी कॉपी कर ली, नहीं तो आज मैं सिंगर होता। अब बताओ वो कहाँ पे, मैं कहाँ पे, इसलिए तो आज पीछे रहेगा। अब भैया से बोल लूँ, वे मेरी बात समझते ही ना है। अरे ओ सस्ते बी पराग। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। किसकी याद में खोया रहे है तू? खैर ये बात छोड़ो भैया, तुम्हारे पास इतना पैसा, इतना करोड़ों रुपए हैगा, खेत में मजदूर काम करते रहे मैं, फिर भी तुम जाओ, क्या है ये ड्रामा, ये बताओ। अरे भैया तुम क्या जानो मेहनत क्या होवे। तुम तो बस भैया बी पराग बने घूमते रहते हो और गलत फहमी यूं पाल रखी है कि बी पराग ने तुम्हारी कॉपी कर ली। अरे बी पराग तेरे से पहले कहा, तू अब गंजा बना घूमता, लोंडा बना घूमता। सारी जिम्मेदारी हमने थोप रखी है अपने ऊपर। वो सब छोड़, खैर सबका अपना अपना वो होता है। तू मेहनत ना करना, इतना पैसा तुझे ना करनी, मेहनत ना करे। हम अकेले जिम्मेदारी उठा लेंगे, हमें तुझसे करवाना भी ना कुछ। तू बता कैसे गाड़ी के पास खड़ा, मैं भी घर के लिए निकल रहा, बता। अरे भैया मैं यो बात बताना आया हूँ, मैं शाम को शादी में जा रहा हूँ, कितना कन्यादान करना है? 51,000 दे दियो, उससे कम क्या देगा किसी की लौंडे की शादी में? अरे पागल हो रहे, 51 का क्या करोगे, ज्यादा पैसा आ रहा है। 1100 या 2100 कर दूं? 1100-2100 रुपए तो कोई मांगने आ जावे उसे दे दूं मैं। किसी बहन बेटी की शादी में 1100-2100 देगा क्या? अरे एक दिन ऊपर चले जाएंगे। ये जो 1000-2000 करोड़ रुपए हैंगे हमारे पास, ऊपर ले जाएंगे क्या है? सिकंदर भी मरा था ना, दोनों हाथ अपनी उससे ऐसे लटका के मरा था कि देखो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। एक दिन खाली हाथ ही जाना तो सबसे बढ़िया तो नू है ना भैया कि सब दान पुण्य करके एक दिन मर जाओ। जब तक कमाना तब तक कमाओ। 51,000 रुपया जाके दे दियो, अम्मा जाके ले लियो जाके घर से, ठीक है? चलो वो बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं जा रहा हूँ शाम को, तुम कब आओगे ये बता दो बस। अरे मैं शादी में जाऊं ना जाऊं छोड़ तू चला जियो। बेटी की शादी है, लौंडे की होती तो जाते ना जाते, पर लौंडे की शादी में कन्यादान भिजवा दियो, ठीक है? चल बैठ गाड़ी में बैठ, ले फावड़ा पकड़, लाओ। यहीं रहते हैं सर, एक काम करता हूँ बाहर ही बुला लेता हूँ। अरे सर अंदर चलते हैं ना। अरे इतने करोड़पति बंदे के पास ऐसे सीधा अंदर नहीं जाया जाता, पहले उन्हें कॉल करनी पड़ती है। बंदा आ जाओ। सर क्या ये बहुत पैसे वाले हैं? अरे बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं, इनके सारे केस ना मैं ही संभालता हूँ। करोड़ों रुपए की जायदाद है इनकी, और केस चलते ही रहते हैं, और सबसे ज्यादा फीस यही देते हैं मेरे को, जब भी तो इनके घर के चक्कर में काटता रहता हूँ। अरे सर तो एक बार अंदर चलते ना, आपने मना क्यों कर दिया? अरे उस वाले केस के लिए भी तो जाना, अगर अंदर बैठ गए तो खातिरदारी ऐसी कर देंगे, फिर शाम तक जाने नहीं देंगे। अच्छा इसलिए मैंने बाहर बुला लिया। इतने अमीर हैं? हाँ। हाँ भाई वकील साहब। अरे सर नमस्ते। सर ये वही करोड़पति हैं क्या जिनके बारे में आप बोल रहे थे? हाँ हाँ वही तो है ये। क्यों, क्या हो गया? अरे ये क्या बताएगी, हम बताते हैं ना तुझे।
जब मैं तेरे वहाँ गया था ना, मैंने तुझे बताया था एक लड़की बहस कर रही थी, वो यही लोंडिया थी। इतना उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे कि तुम्हारी औकात क्या, चप्पल क्या। मैंने तुझे सारी बात बताई तो थी। अब तू अपने हिसाब से बता, ये तो तेरे पास ही काम करे। मैं तुझे अब केस दूंगा क्या, जैसी इसने बेइज्जती करी है मेरी, है? मैं तुझे एफिडेविट बनाने के लिए देता हूँ क्या? अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था। इसकी तरफ से ना मैं माफ़ी मांगता हूँ। तूने सर को ऐसा बोला? अगर कोई मेरे ऑफिस में मेरे से मिलने आ रहा है, चाहे वो कोई भी है, तो तू उसको गरीब या ऐसे बोलेगी? अगर कम से कम बोलने से पहले मेरे को फ़ोन तो कर लेती। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये ऐसे कपड़े पहन कर आए थे, हाथ में फावड़ा लेके और पैर में चप्पल पहन के, तो मुझे लगा कि ये कोई सफाई वाले हैं। तुझे पता है कितने करोड़पति हो, कितने केस आते, सबसे ज़्यादा फीस हमें वही देते, और कितने अच्छे आदमी हो। अरे उनका रहन सहन का हुलिया ऐसे ही है, खेतों में शुरू से काम करा है, तो अब ये थोड़ी है कि पैसा आ जाए तो जीन्स पहनने लग जाए, कोट पहनने लग जाए, ये चश्मे लगा के घूमे। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको जॉब से निकाल दूंगा। नहीं सर प्लीज़, मुझे जॉब से मत निकालो सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है सर। मुझसे गलती हो गई सर, आप बोलिए ना सर कि मुझे जॉब से ना निकाले सर, इस जॉब से मेरा घर चलता है सर, प्लीज़ सर। अरे जॉब अगर बचानी है ना, तो एक बात ध्यान रखियो, कोई आदमी कैसे भी आए, फटे कपड़ा पहन के ही आए ना, और वो वकील साहब से मिलने का है, तो नू मत देखियो, गरीब मिलेगा अमीर मिलेगा, वकील सबसे मिलता है। वकील का काम है लोगों के लिए इंसाफ दिलवाना, लोगों का काम करवाना, ना कि अमीर और गरीब देखना। फाइल दे मुझे, भिजवा दूंगा, ध्यान रखियो इस चीज का। चल जा वकील। ठीक है सर। आई एम सॉरी सर। अरे सॉरी पोरी क्या करेंगे, हम अपने घर ले जाएंगे क्या? सॉरी, जा तू अपनी गाड़ी ले जा। वकील साहब को भी निकालियो मत भैया काम से, हम किसी की क्यों रोजी रोटी पे लात मारे, ठीक है? तुझे पता है अगला आदमी कितना करोड़पति है? अरे जब मेरे पास मेरा क्लाइंट आ रहा है, चाहे वो गरीब ही है, तो उसको बोलने की जरूरत क्या है? अभी हाथ से केस निकल जाता, कौन भरपाई करता इस पैसे की? आगे से मैं ध्यान रखूंगी सर, आई एम रियली सॉरी। चलो।